गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सोशल ग्रुप। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग, योर टॉपिक है सोशल ग्रुप। ठीक है, सोशल ग्रुप क्या होता है? बेसिकली हम पढ़ते आ रहे हैं सोसाइटी में कि सोशल क्या है। सोशल क्या है? सोसाइटी है जहाँ पे इंडिविजुअल्स क्या हैं, सारे एक साथ रहते हैं, जो कि अपने कॉमन नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीव्स एंड आइडियाज़, थॉट्स एक्सचेंज करते हैं कि आपस में वो लोग अपने पर्सनालिटी को, बिहेवियर को शो करते हैं बेसिकली। तो सोशल ग्रुप भी वो वैसे ही हो गए कि सोसाइटी में जहाँ पे लोग जहाँ पे रह रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में सारे मिलके, तो वही हमारा क्या होगा, सोशल ग्रुप हो गया एक तरीके से। वही बोल रखा है, सोशल ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। सोशल ग्रुप क्या है? एक कलेक्शन है ह्यूमन बींग्स का जो हमारे पास इकट्ठे होकर रहते हैं एक जगह पे, हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप, जो कि हमारे किस में आए हुए, सोशल रिलेशनशिप में हमारे क्या हो रखे हैं, इन्वॉल्व हो रखे हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं विद अ कॉमन गोल एंड दे हैव अ कॉमन गोल, कि उनको गोल है, उनका एक पर्टिकुलर गोल है, वो लोग सारा उसी में वर्क करते हैं, उसी के सारा क्या करते हैं, अपने आइडियाज़, बिलीव्स को रखते हैं। कॉमन सेट ऑफ कोड्स होते हैं उनके, जो बेसिकली क्या होते हैं, सोशल ग्रुप में हमारे इन्वॉल्व होते हैं। इट में बी अ पेयर, सोशल ग्रुप पेयर में भी हो सकता है, नंबर ऑफ पर्सन्स में भी हो सकते हैं, और इवन अ मिलियंस ऑफ पीपल में भी काउंट होते हैं। लाइक पेयर में कैसे आप बोल सकते हो, पेयर में आपका हो गया फैमिली, कि फैमिली में हो सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स आपके हो गए स्पोर्ट्स क्लब में हो सकते हैं। एंड द मिलियंस ऑफ पीपल आर वी कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, कि यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, मिलियंस ऑफ पीपल में ग्रुप हो सकते हैं, फैमिली में हमारे पेयर वाइज ग्रुप हो सकते हैं, और स्पोर्ट्स क्लब में हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स में हमारे ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि सोशल ग्रुप में हमारे ये चीज़ें हमारी आ सकती हैं। डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू ग्रीन ने क्या बोला था, अ ग्रुप इज एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ग्रुप क्या होता है, जो हमारे अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल्स को लेकर इकट्ठा करके एक एलिमेंट बना देते हैं, पूरा एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशल ग्रुप। ठीक है, विच persist in time, which has one or more interest activities in common, which is organized, जिनकी एक या एक से ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं कॉमन, उनकी कॉमन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उस चीज़ को वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रखते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोशल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अगर हम मैक्लीवर और पेज के अकॉर्डिंग देखें, एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग, जब ह्यूमन बींग क्या होता है, सारे कलेक्ट हो रखे होते हैं, इकट्ठे हो रखे होते हैं, हु ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर, और वो लोग आपस में क्या शेयर करते हैं, एक सोशल रिलेशनशिप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको हम सोशल ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, ऑकबर एंड निमकॉफ ने क्या कहा था, व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर दे मे बी सेड टू कंस्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप, जब ये दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, अपने आसपास क्या करते हैं, अपने कॉमन आइडियाज़, बिलीव्स को शेयर करते हैं, कॉमन एक्टिविटीज़ को शेयर करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, सो बेसिकली वो क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, अपनी शेयर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सोशल ग्रुप के क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है हमारे पास, ये दे रखा है यहाँ पे, हमारा म्यूचुअल अवेयरनेस। अगर हमें पता है कि हमारा ग्रुप है और उस ग्रुप में हम सारे इन्वॉल्व हैं, तो सबकी अंडरस्टैंडिंग होना, सबकी एक ओपिनियन लेना, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना, वो बहुत ज़रूरी होता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एक लीडर और एक फॉलोअर कहला जाओगे। आपका ग्रुप का मतलब क्या होता है, हम लोग, सारे लोग मिलकर चलते हैं, तो उसमें एक म्यूचुअल अवेयरनेस होना, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप मस्ट बी म्यूचुअली रिलेटेड टू वन अनदर, कि सारे आपस में कैसे रहना चाहिए, दूसरे से रिलेट करने चाहिए। दूसरा, वन और मोर कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा इंटरेस्ट भी हो सकता है। ग्रुप आर मोस्ट फॉर्मली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट, क्योंकि ग्रुप कैसे बनते हैं, हमारे इंटरेस्ट से मिलते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उनके, एक से ज़्यादा हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो बेसिकली वहाँ पे डिस्कस करो, उनको देखो, उनको वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का एक जरिया दो। द इंडिविजुअल्स हु फॉर्म अ ग्रुप शुड वन और मोर देन अ कॉमन इंटरेस्ट देन आइडियल्स। अगर कोई आपने ग्रुप ज्वाइन करा है तो आपके एक से ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आपको चीज़ें भी सुनने को मिल सकती हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हमारे ग्रुप में एक इन्वॉल्व होकर हमें देखनी पड़ती हैं। थर्ड इज सेंस ऑफ यूनिटी। यूनिटी बहुत ज़रूरी है अगर आप एक ग्रुप इन्वॉल्व कर रहे हो, सेंस ऑफ यूनिटी बहुत ज़रूरी होते हैं। फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपके अंदर यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर एक यूनिटी वाइज वो चीज़ें नहीं चल रही हैं, इकट्ठा होकर जो चीज़ें चलती हैं वैसे नहीं चल पा रही हैं, तो फिर वो ग्रुप क्या हो जाएगा, फैलने लग जाएगा, वो टूटने लग जाएगा, फिर वो ग्रुप नहीं रहेगा, सोशल ग्रुप। तो इसलिए आपको हमेशा क्या होना चाहिए, सोशल ग्रुप में एक यूनिटी वाली चीज़ें होती हैं वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। उसके बाद वी फीलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे ग्रुप के अंदर, कि उसमें वी फीलिंग आ रहा है, वी वाली चीज़ें हैं, कोई आई वाली चीज़ें नहीं है उसके अंदर, वी वाली चीज़ें, सारी चीज़ें हम वाली आ रही हैं। A sense of we feeling refer to a tendency to the part of other member identify themselves of the group. We feeling generates sympathy, loyalty and fosters
कॉपरेशन अमंग मेंबर्स। अगर आपके अंदर वो वी फीलिंग होगी तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छे से उसमें रह पाओगे, अच्छे से कॉपरेट कर पाओगे, चीज़ों को अच्छे से सिंपैथी दे पाओगे, सारी चीज़ें मतलब एक अच्छे से वर्क करती है अगर हमारे अंदर एक वी फीलिंग होती है। तो अगर आप वो चीज़ अपने अंदर मैं वाली लेकर आओगे तो वो वाली चीज़ अच्छे से वर्क नहीं करेगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसके बाद सिमिलरिटी ऑफ बिहेवियर, आपने देखा है, हमने पढ़ा को कॉमन इंटरेस्ट होता है उनका, तो मेंबर्स वगैरह भी कैसे करेंगे, एक सिमिलर वे में क्या करेंगे, बिहेव करने लग जाएंगे, जो कि हमारा एक सोशल ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक कलेक्टिव बिहेवियर शो करता है, भाई इस ग्रुप का ऐसा बिहेवियर है, क्योंकि उस ग्रुप में सारे क्या है, कॉमन इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो वही चीज़ अपनी कैसे निकल के आती है, कॉमन बिहेवियर में हमारे निकल कर आती है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हाँ, इसका कलेक्टिव बिहेवियर निकल कर आ रहा है इसके ग्रुप की तरफ। ग्रुप नॉर्म्स बनाए जाते हैं, ऐसे कस्टम्स, ऐसे फोक वैल्यूज, ऐसे नॉर्म्स, ऐसे ट्रेडिशन, ऐसे लॉज होते हैं जो मे बी रिटर्न भी हो सकते हैं और मे बी अनरिटर्न होते हैं। वही मेंबर्स हमारे क्या करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली जो हमारे ग्रुप में बनाए गए हैं, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो अनरिटर्न हो, वो लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, फिर फॉलो करने लग जाते हैं उसी ग्रुप के मेंबर्स, ठीक है। ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कैसी होती है। क्लासिफिकेशन हमारी दो तरीके से हो सकती है। पहला है हमारा सिमिल क्लासिफिकेशन। सिमिल क्लासिफिकेशन दो टाइप में डिवाइड करता है, एक स्मॉल साइज ग्रुप, एक लार्ज साइज ग्रुप। दूसरे आए थे हमारे ड्वाइट सेंडरसन। ड्वाइट सेंडरसन ने 3 पार्ट में डिवाइड करा था, एक हमारा इनवॉलेंट्री हो गया, दूसरा हमारा वॉलेंट्री ग्रुप हो गया, तीसरा हमारा डेलीगेट ग्रुप हो गया, ठीक है। ये हमें अकॉर्डिंग टू हमारे जो सोशोलॉजिस्ट है, जो ऑथर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखने हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि कौन से ऑथर ने कौन सा ग्रुप हमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन आए थे, कूली आए थे। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्लासीफाई करा था 2 ग्रुप में, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये बहुत बार आते हैं तो इनको हमेशा अच्छे से पढ़ना है, इनको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है अलग से भी पूछ लेता है शॉर्ट नोट में डाल के कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप करके, तो ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे FG जिडिंग्स जो 4th नंबर पे है, 3rd नंबर पे कूली थे। उन्होंने जेनेटिक में और कंजेनेट में, यानी कि वॉलेंट्री और बेसिकली इनवॉलेंट्री में डिफाइन करने को बोला था, उन्होंने 2 ग्रुप में डिफाइन करा था। उसके बाद आते हैं हमारे समर ग्रुप में। समर ग्रुप में हमारे उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक था आपका इन ग्रुप और एक था आपका आउट ग्रुप। चाहे आप इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख भी लेना, ज़्यादा ईजी होगा आइडेंटिफाई करने के लिए, इन ग्रुप और आउट ग्रुप, ठीक है। इन्होंने हमारे समझ में 2 क्लासीफाई कर दिए थे, इन ग्रुप में और आउट ग्रुप में। ये भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है, समर ग्रुप वाला ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभार क्या होता है शॉर्ट नोट में या फिर ऐसे लाइक क्वेश्चंस में आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। इन ग्रुप में क्या बोलना चाह रहे हैं, इन ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप विद द इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, जिसमें अपने आप को क्या करता है, वो खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है। एंड इन ग्रुप हिज फैमिली, हिज ट्राइब, हिज सेक्स, हिज कॉलेज, हिज ऑक्यूपेशन और हिज रिलीजन, चाहे वो उस जगह से रिलेट करता हो, चाहे उस जगह का वो रिलीजन मानता है, चाहे उस जगह का वो सेक्स मानता है, चाहे उस जगह का वो अपना कस्टम्स मानता है, वो खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है, इंडिविजुअल है, खुद को निकाल कर अपनी पर्सनैलिटी को देख रहा है कैसे है कैसे नहीं है। यूजुअली एक्सप्रेस इन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दे एंड अस, इसके बीच में हमेशा एक कॉन्ट्रास्ट चलता है कि जो आउट ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा दे के पर्पज से यूज़ किए जाते हैं, और जो इन ग्रुप वाले लोग होते हैं वो हमेशा अस के पर्पज से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एवरी ग्रुप दे आर कम्युनिटिस्ट, हर ग्रुप में क्या होता है कम्युनिटिस्ट होते हैं, जैसे वी आर हिंदू, दे आर मुस्लिम्स, वी आर ब्राह्मण्स, दे आर नॉट माई पीपल, मतलब ऐसे करते रहना कि भाई हम ये हैं वो लोग वो है। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, कल्चर बेस पे भी डिवाइड हो सकती है, रिलीजन बेस पे भी डिवाइड हो सकती है, कास्ट बेस पे भी डिवाइड हो सकती है, ठीक है। आउट ग्रुप में क्या होता है, इट इज़ अपोजिट इन ग्रुप, जितना हमने इन ग्रुप में पढ़ा है इसका ही अपोजिट किस में आएगा, हमारा आउट ग्रुप में शो होता है। बेसिकली हम डिफरेंस पढ़ना शुरू कर देते हैं करके, ज़्यादा ईजी रहेगा हमें। इन ग्रुप में क्या होता है, द ग्रुप विच द इंडिविजुअल फाइंड हिमसेल्फ, कि वो खुद को फाइंड करता है इन ग्रुप में, उसके अपोजिट में आउट ग्रुप में क्या होता है, वो एक रेफरेंस दे देता है उसके ग्रुप का, कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल की खुद की आइडेंटिटी नहीं होती बट उसकी ग्रुप की आइडेंटिटी है कि वो इस ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है। और अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इन ग्रुप में, तो इन ग्रुप में क्या है, वो उसकी खुद की आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करता है। सेकेंड वन, उसकी फैमिली, उसके ट्राइब, उसका सेक्स, उसके कॉलेज, उसका ऑक्यूपेशन, उसका रिलीजन, ये उसको डिफाइन करती हैं सारी चीज़ें इन ग्रुप वाले में। और जो अगर आप आउट ग्रुप लेके चलोगे तो एक क्लब मेंबर्स हो गया, कि ये इस क्लब का नाम दे दिया गया है, भाई ये इसके मेंबर्स है, तो वो जो एक रेफरेंस मिल रही है आउट ग्रुप में, वो हमें एक रेफरेंस के तौर पर देखा जाता है। बट अगर आप इन ग्रुप में देखोगे तो इन ग्रुप में आपकी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से आपको देखा जाएगा, ठीक है। इन ग्रुप में क्या है, प्रोड्यूस सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक थोड़ी सी बिलोंगिंग नेचर भी आता है हमारा। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल का, आउट ग्रुप में मार्क करते हैं हम, डिटैचमेंट भी आती है, और थोड़ी सी उसमें क्या होता है, हॉस्टिलिटी वाली चीज़ें भी देखने को मिलती है, कि थोड़ा सा जितना आप उतना प्यार से, इतना उस तरीके से रहते हो भावनाओं के अंदर, उस तरीके से आप आउट ग्रुप में नहीं रह सकते हो, ठीक है।
इन ग्रुप में क्या होता है, एटीट्यूड कंटेन सम एलिमेंट ऑफ सिंपैथी आ जाती है इसके अंदर, सेंस ऑफ अटैचमेंट आता है इसके अंदर, ताकि हमारे दूसरे ग्रुप के साथ भी क्या होगा, थोड़ी सी हम सिंपैथी रख सकते हैं और थोड़ा सा अटैचमेंट रख सकते हैं। दूसरी तरफ आउट ग्रुप कंटेन करता है एज अ रिमोटनेस ऑफ द अमंग द मेंबर्स, कि जो एक आपको क्या कर रहा होगा, एक लीडर होगा, वो आपको क्या कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चला रहा होगा, रिमोट के अकॉर्डिंग, वो आउट ग्रुप में होता है। इन ग्रुप में क्या है, आपके अंदर एक सिंपैथी है, एक अटैचमेंट है आपके अदर ग्रुप मेंबर्स के बारे में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, वी के बारे में बात हो रही है, मतलब वी फीलिंग है यहाँ पे एक तरीके से। और अगर आप इधर देखोगे आउट ग्रुप में, तो यहाँ पे कैसे हो, दे या फिर अदर के नाम से हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं या इस ग्रुप के पार्ट हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ द इन ग्रुप डिस्प्ले कॉपरेशन, गुडविल, म्यूचुअल हेल्प एंड द वन अनदर्स राइट। यहाँ पे क्या होता है, एक कॉपरेशन है इन ग्रुप में, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग नेचर है, एक गुडविल है, सारी पीस की तरीके से चल रही है सारी चीज़ें। अगर दूसरी साइड देखोगे आप, तो वहाँ पे इंडिफरेंस है, अवॉइडेंस है, डिस्गस्ट है, हॉस्टिलिटी है, कॉम्पिटिशन है और कॉन्फ्लिक्ट है। बेसिकली वहाँ पे एक वो चीज़ें आ जाती है कि भाई मेरे से ज़्यादा आगे ना निकल जाए, मेरे से ज़्यादा चीज़ें इसकी अच्छी ना दिख जाए, तो वो एक कॉम्पिटिशन वाली चीज़ भी है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होते रहते हैं वहाँ पे, तो उनमें डिफरेंस यहाँ पे शो हो जाता है। दे पोजेस अ सेंस ऑफ सॉलिडिटी, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, रेडीनेस टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे इन ग्रुप वाले क्या है, इंडिविजुअल रेडी होता है खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए फॉर द सेक ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। बट इस तरफ क्या होता है, वो सारी चीज़ें सिर्फ अपनी अपनी देखी जाती है ऐसे करके, ठीक है। ये डिफरेंस था आपका इन ग्रुप का और आउट ग्रुप का। ये हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ, कूली जो थे, ये जो ऑथर हैं, ये जो सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वन इज प्राइमरी, सेकंड इज वन इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी। ये ग्रुप आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, आता भी है कभी कभार, ठीक है। अब हम इनको रीड आउट करना शुरू करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप को। प्राइमरी ग्रुप में कौन से ऐसे आते हैं जिसको हम फेस टू फेस कंजर्वेशन कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये हमारे प्राइमरी ग्रुप में आएंगे। कौन कौन, फैमिली और फ्रेंड्स, ये कौन है हमारे जो प्राइमरी ग्रुप में आता है, जिनके साथ हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थोड़ा पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। दूसरी तरफ सेकेंडरी में कौन से होते हैं हमारे, जिनमें हम इंटीमेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियंस। जैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज में अदर ग्रुप में बात कर रहे हो, अदर मेंबरशिप में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इतने ज़्यादा पर्सनल तरीके से बात नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट कंजर्वेशन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, ठीक है। नेचर ऑफ सोशल रिलेशन, जैसे कैसा होता है, फेस टू फेस होता है, डायरेक्ट इंटीमेट होता है, पर्सनल है, नॉन पार्टीशन है, कि आप पे कोई करेक्टर नहीं है, फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर आपको प्लेस नहीं है जो कि आपको फॉर्मल तरीके से रहना होगा। बट इस साइड में क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट होगा, इम्पर्सनल होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, स्पेशलाइज्ड होगा और मोर इकोनॉमिक नेचर होगा। इधर आप सारी चीज़ें फॉर्मल तरीके से करोगे, इधर आप सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, प्राइमरी ग्रुप में सारी इनफॉर्मल तरीके से भी सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। इसका जो साइज होता है प्राइमरी ग्रुप का कैसा होता है, स्मॉल होता है। कैसा होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स कितने होते हैं, इतने ज़्यादा तो होते नहीं है, मोस्टली भी आपको इतना भी लेके चलो 50 अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पे जो साइज होता है बहुत ज़्यादा लार्जर होता है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी ग्रुप। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कैसी होती है इसकी, स्मॉल होती है ज्योग्राफिकल एरिया में, क्योंकि इतना ज़्यादा तो हम फैला के रख नहीं सकते अपने रिलेटिव्स वगैरह को या फैमिली वगैरह को। लेकिन जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर फिजिकल एरिया नहीं दे रखा होता है, उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग मेंबर्स आ रहे होते हैं ग्रुप के। तो यहाँ पे कोई भी एक भी हमारा पर्टिकुलर एरिया नहीं है, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया हमारे ज्योग्राफिकल एरिया दे रखा होता है। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली डायरेक्ट बट ऑल्सो क्विक एंड इफेक्टिव। प्राइमरी ग्रुप में कम्युनिकेशन भी जल्दी अच्छे से हो पाती है और क्विक हो पाती है। मेंबर्स आर स्प्रेड टू अ वास्ट एरिया। मेंबर्स जो है सेकेंडरी ग्रुप के बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, तो कम्युनिकेशन करना वहाँ पे बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। ग्रुप इंटरेस्ट कैसा है प्राइमरी ग्रुप में, नॉट स्पेसिफिक बट जनरल। कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात नहीं होगी, ओवरऑल हर टॉपिक पे बात होती है, जनरल तरीके से बात होती है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी ग्रुप में देखोगे तो यहाँ पे सारे टॉपिक किस बात पे होंगे, स्पेसिफिक बात पे होंगे, कि कोई टॉपिक है उसी बात पे, उसी टॉपिक पे आपका पूरी बात कन्वर्सेशन वहाँ पे चलेगी, ठीक है। नेचर ऑफ कॉपरेशन कैसा होता है, कॉपरेशन यहाँ पे डायरेक्ट होता है और यहाँ पे कैसा कॉपरेशन इनडायरेक्ट है। यहाँ पे जो हम बातें करते हैं सारी इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे कैसे रहना पड़ेगा, आपको फॉर्मल रहना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे कैसा होता है, ड्यूरेबिलिटी परमानेंट होती है और यहाँ पर टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है। थोड़े से और उन्होंने बता रखा है, इफेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, द ग्रुप हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस अपॉन द पर्सनैलिटी। जो इफेक्ट होता है पर्सनैलिटी का वो एक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बट यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड इफेक्ट होता है। नेम ऑफ ग्रुप, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल इन कंट्रोल, और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल तरीके से क्या होता है, सारी चीजें कंट्रोल में हमारी
आ रखी होती है। बेसिकली ये था हमारा आपका जो डिवीजन कर रखी है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द कूली के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द समर के अकॉर्डिंग। तो वो सारी हमने यहाँ पे परफॉर्म कर ली है, पढ़ ली है सारी। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मैं डिवाइडेशन इसलिए क्रिएट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना रहे, आपको भी समझ में इजिली क्लियर रहेगा और डिवाइडेशन भी सारी अच्छे तरीके से हमारी क्लियर रहती है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के लिए जो आपकी क्लासिफिकेशन थी सोशल ग्रुप की वो यहीं तक थी, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू।